जब प्रभु राम को वनवास हुआ तो माता कौशल्या वो प्रभु राम से कहती हैं, वन जाना आखिर इतना आवश्यक क्यों है? और प्रभु राम उत्तर में कहते हैं कि पिता ने मुझे जंगल का राज्य दिया है, मेरा वहां बहुत बड़ा कार्य है। मैया से कह रहे हैं, मेरा बहुत बड़ा काम है मैया, मुझे तो जंगल का राज्य दिया है मेरे पिता ने और मेरा बहुत बड़ा काम है। कौन सा बड़ा काम है? प्रभु राम ने एक योजना बनाई है। वो योजना ये है कि प्रभु राम ढूंढ रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई संत मिले। जितने अवतारी हुए हैं वहां पर, जो उनके स्वांश हैं, उनमें कोई मुझे ऐसा संत मिले जो भक्ति के लिए जगत में अपने गुण चरित्र से उदाहरण बन जाए, ताकि जगत जाने कि भक्ति योगी को कैसा होना चाहिए। और प्रभु राम को भरत के अतिरिक्त और कोई ऐसे संत दिखाई नहीं पड़ते, इसीलिए प्रभु राम ने भरत जी को चुना। अनंत गुण है उनमें। प्रभु राम को भरत रूपी संत प्रेम मूर्ति से प्रेम को प्रतिष्ठित कराना है, भक्ति को प्रतिष्ठित कराना है। तो प्रभु राम भरत को चुनते हैं, क्योंकि भरत समुद्र के समान गंभीर है। ऊपर से बड़े शांत हैं, लेकिन समुद्र के समान गंभीर हैं, भीतर से गंभीर, डूबे हुए, गहरे। लेकिन समुद्र का जब मंथन होता है ना, तब समुद्र में क्या क्या है वो सब निकल के बाहर आता है। प्रभु राम भरत रूपी समुद्र का मंथन करना चाहते हैं और उनके अनंत गुणों से कुछ गुणों को जगत में प्रकट करना चाहते हैं। प्रभु राम ने 14 वर्ष के वियोग रूपी मथानी से प्रभु राम भरत रूपी सागर को मथेंगे। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा कि यदि प्रभु राम वन ना जाते और भरत को वियोग ना देते, तो फिर भरत की वास्तविक महिमा जगत कैसे जानती? और वो महिमा है प्रेम की परिपूर्णता, वो भक्ति। उससे परिचित ना हो पाते लोग। इसीलिए भगवान ने भरत का मंथन किया, उस सागर का मंथन किया, अमूल्य अमूल्य मणियों को, गुणों को निकालने के लिए। अब जैसे देवताओं के समय में जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष भी तो निकला था। तो क्या जब ये भरत रूपी सागर का मंथन हुआ तो विष निकला? तुलसीदास जी कहते हैं, हाँ, विष निकला ना। भरत का जो मंथन हुआ उससे जो विष निकला वो माता कैकेयी ने पिया। भरत द्वारा जो कटु वचन माता कैकेयी को प्राप्त हुए वो विषयी तो हैं। हन्यामहमिमां पापां कैकेयीं दुष्टचारिणी। लेकिन समुद्र मंथन से जो देवताओं के समय विष निकला था, अरे वो तो ऐसा हलाहल था कि उसको कोई पी नहीं पाया शंकर जी के अतिरिक्त। परंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत रूपी सागर
के मंथन से जो विष निकला उसको कैकेयी ने पिया और वो विष हानिकारक नहीं था। उस विष के सेवन से कैकेयी के जो मानस रोग हुए वो नष्ट हो गए, कैकेयी स्वस्थ हो गई। तो फिर पूछा गया तुलसीदास जी से कि देवताओं के समय जो समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें ऐसा नहीं था कि सब अच्छी अच्छी वस्तुएं ही निकली थी और एक ही वस्तु को सबने धारण किया था। हम मानते हैं, हम जानते हैं गोसाई जी कि प्रभु राम भरत सागर का मंथन कर रहे हैं और उसमें से तो अमृत अमृत ही निकल रहा है, लेकिन जरा पूछना चाहते हैं क्या ये भरत रूपी सागर से के मंथन से सुरा भी निकली? गोसाई जी कह रहे हैं बिल्कुल अद्भुत अद्भुत सुरा निकली। उन्होंने कहा हाँ, और वो निकली कब बताऊं? जब वो चित्रकूट जा रहे थे, बस चित्रकूट पहुंचने से थोड़े पहले में ही ये सुरा निकली। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वो चित्रकूट की ओर जा रहे थे भरत जी राम नाम गाते हुए जा रहे थे और प्रेमाश्रु बहते जा रहे थे। अजानुलंबित भुजाएं नील वर्ण के भरत प्रेम से भरे नेत्र और अश्रु विगलित हो रहे हैं और मुख से राम नाम। जब इस राम नाम का श्रवण, इस मंगलकारी राम नाम का श्रवण अयोध्यावासी कर रहे थे चलते हुए, तो लड़खड़ा रहे थे। लड़खड़ा रहे थे इसका मतलब यात्रा में थक गए होंगे? नहीं नहीं, अरे अयोध्यावासी की बात क्या करें, प्रेम मगन खग मृग जड़ जीवा। जब भरत जी के मुख से प्रभु का नाम सुनते तो खग मृग जो चेतन है वो जड़ हो जाते और जो वृक्ष जड़ हैं उनकी डंगालियां टूट टूट के गिरती। ये अवस्था हो गई और ये अयोध्यावासी लड़खड़ा रहे हैं प्रेम में। तो तुलसीदास जी ने कहा कि जब भरत रूपी सागर का मंथन हुआ तो उसमें से जो सुरा निकली, उस सुरा का नाम है स्नेह। स्नेह की सुरा, प्रेम भक्ति की सुरा। और इस सुरा को सबने पिया तो प्रभु राम ने ऐसे प्रेम मूर्ति भरत का मंथन किया। श्री राम जय जय